हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ आपके सामने। ये डिपार्टमेंट एग्जैक्टली तो मेंशन नहीं किया गया, लेकिन इसमें आपका 50 क्वेश्चंस का सीरीज़ होने वाला है। आपका 50 क्वेश्चंस का सीरीज़ होने वाला है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ पूरा डिटेल्स में। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होगा वो हम पूरा डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चंस का सेट होने वाला है और आप एक बार देख लीजिए। आप अपना आंसर खुद से भी एक बार अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके आप इसको अटेम्प्ट कीजिए और आप देखिए कि 50 में आपको कितना मार्क्स आ रहा है। आप ऐसे क्रॉस चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन मार्क नहीं किया हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सर, हम इसको शुरू करते हैं ये वाला सीरीज़ को। और जो लोग नए हैं इस चैनल में, आई वेलकम यू ऑल। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि आने वाला जो भी आपका प्रीवियस सेट का जो नोटिफिकेशन होगा वो आप सबको मिल जाएगा। और ये आपके बीच मतलब एक एक कनेक्टिविटी का एक प्लेटफॉर्म ही है और कुछ नहीं। तो चलिए सर, हम शुरू कर रहे हैं। लास्ट वाला हमने जो प्रीवियस ईयर सेट वगैरह कराया है, इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप हमारा प्लेलिस्ट में जाके पूरा प्रीवियस ईयर का कवर आप कर सकते हो। मैं वो ज़रूर बोलूँगा, आप बाकी कुछ करें ना करें, लेकिन प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से देख के जाइए। अभी तक हमने ऑलरेडी अराउंड 8 to 10 प्रीवियस हम पूरा कर चुके हैं। इसको जाके आप ज़रूर एक बार देख के जाइए, ठीक है। तो चलिए सर, हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा फास्ट चलेंगे। आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में ही आंसर बताते रहिए, और उसके बाद आप कमेंट में क्रॉस चेक करके देख लीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, ठीक है। क्योंकि सबके सामने पेन पेपर तो रहता है नहीं। ये 2019 का पेपर है, तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो 2019 का पेपर है, तो जो करंट अफेयर्स होगा वो करंट अफेयर्स अभी 2019 के लिए करंट अफेयर्स होगा, ठीक है। तो हमारे लिए तो हिस्ट्री हो जाएगा। तो हम उस टाइम पे आपको बता देंगे कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हम स्किप कर लेंगे, या फिर प्रेजेंट वाला जो कंडीशन होगा हम बता देंगे आपको। विलेज रॉकस्टार वाज डायरेक्टेड, एक मूवी था उस टाइम पे, बड़ा फेमस हुआ था। उसका डायरेक्टर थे रीमा दास, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे जाएंगे। रियांग पराग इज ए, अभी आप सब जानते हैं उस टाइम पे उनका रिसेंटली सिलेक्शन हुआ था किसी टीम पे। कौन सा टीम है सर, बोलिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रिकेट प्लेयर, ठीक है, आईपीएल में गए थे। फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। हु हैज़ बीन अवार्डेड पद्मश्री इन 2019। तो अभी इस मोमेंट के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन आया है तो हम कर लेते हैं। तो 2019 में पद्मश्री अवार्ड मिला था श्री उद्धव वर्ले जी को। आपका आंसर हो जाएगा डी। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। अगेन दैट इज़ करंट अफेयर्स क्वेश्चन 2019 के लिए, जो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, श्री रामेश्वरी तेली कौन थे, ये आपको बताना था। राइट आंसर था आपका कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 भी अगेन इम्पोर्टेंट नहीं है। हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ये पहले अरविंद कुमार थे, जो अभी नहीं है। अभी आप ज़रूर याद करके लगी रखिए, अभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और वो है हमारा अरविंद कुमार डेका। अरविंद, ये वाला आप एक बार देख लीजिए। कुछ डेका नाम से शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं। तपन कुमार, सॉरी, अरविंद कुमार नहीं, तपन कुमार डेका, सॉरी, हम भूल गए थे। डेका तो इतना तो श्योर है क्योंकि आसाम से थे। तो दैट इज़ माय तपन कुमार डेका। आप इसका ज़रूर देख लेंगे। वैसे डेका याद ही रहेगा, टाइटल आपको याद ही रहेगा। और अगर टाइटल नहीं दिया रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसको आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो फिर ये G20 समिट 2019 का अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो G20 2019 का वो वहाँ पे हुआ था, उस टाइम पे ओसाका पे हुआ था, ठीक है। और आपका G20 आपका 2022 आपका हुआ था रोम पे, ठीक है। ये इसको आप इस बार का रोम है। और अगला साल जो होगा आपका G20 2023 वो होगा हमारा जम्मू में। तो वो हमारा याद होना चाहिए करंट ईयर। और अगला साल वाला कौन सा होने वाला है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या बोल रहा है, द एवरेज 2 मंथली पे ऑफ 5 ब्रदर इज 600। आपके घर में 5 भाई है। 5 भाई का मंथली मतलब 2 महीने में 600 करके मिला। तो अगर 5 भाई है और हर भाई को अगर 600 मिला, तो 5 भाई को कितना मिलेगा, 600 × 5, टोटल कितना मिला, 3000। बहुत अच्छा, ठीक है।
अब बोल रहा है कि एंड इफ टू ब्रदर्स गॉट पे रेज ऑफ 100, इसमें से जो आपका फैमिली में जो 5 भाई है ना सर, वो 5 भाई में से दो भाई को 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला। तो अगर एक को अगर 100 मिला तो दो को मिला, तो दो को टोटल कितना मिला 200। मतलब आपके फैमिली में दो भाई को 100 ज़्यादा मिला, तो हाँ टोटल कितना ज़्यादा मिला 200 ज़्यादा मिला। पहले कितना मिल रहा था 3000, अभी 200 ज़्यादा मिल रहा है। तो उसका मतलब आपका फैमिली में अभी कितना पैसा आ रहा है 3200। और अभी बोला है कि नया एवरेज क्या है, तो 3200 जो अभी आपका फैमिली में आ रहा है 3200, कितना भाई लेके आ रहे हैं 5 भाई लेके आ रहे हैं। तो 3200 डिवाइडेड बाई 5 आंसर हो जाएगा 640। ठीक है सर, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ये शॉर्ट ट्रिक से हमने आपको बताया। आप लॉन्ग कार्ड मेथड करेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये एक 10 सेकंड का क्वेश्चन था और कुछ नहीं। फिर अब आगे बढ़िए सर, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि यहाँ पे 2600 है। मान लीजिए हम 3 भाई बहन हैं और हमारे पिताजी ने 2600 दे के बोला, ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करके बोला कि आप 1/2 ले लीजिए, आप 1/3 रेशियो ले लीजिए और आप 1/4 रेशियो ले लीजिए। हमने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने आपको बताया था कि कभी भी अगर ऐसा अगर रेशियो दिया रहेगा तो आपको नॉर्मल कैसे बनाना है। ये ऐसा रेशियो अगर नॉर्मल बनाना है तो मैंने बोला था नीचे दो भी जो नंबर है ना, नीचे नंबर का आप एलसीएम ले लीजिए। तो नीचे आपका नंबर क्या है 2 3 4, ये हमारा नीचे वाला नंबर है। इसका आप एलसीएम ले लीजिए। 2 2 में एक बार, 2 3 पे जाएगा नहीं, 2 4 में 2 बार जाएगा। तो फिर आप आगे बढ़िए, 3 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो एलसीएम कितना आ गया 12। तो नीचे वाला नंबर का मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 12 और जो आया उससे मैंने कर दिया प्रोडक्ट। बहुत अच्छा, इससे मैंने कर दिया प्रोडक्ट, इसके मैंने कर दिया प्रोडक्ट। 2 12 में 6 टाइम, 3 12 में 4 टाइम्स, 12 में हमारा 3 टाइम्स। तो हमारा रेशियो आ गया 6:4:3। ये वाला हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, और हमने आपको बोला था कि अगर रेशियो है तो ओरिजिनल नंबर में जाने के लिए क्या लाना पड़ेगा x 4x। ये हमें तीनों, आपको, मुझे और हमारे एक भाई को, ये तीनों को पैसा मिला। हमारा मिलना और हमारे पिताजी का देना बराबर ही है। तो 2600 हमें कितना मिला था 6x प्लस 4x 10x, 10x प्लस 3x 13x, 13x इक्वल्स टू 2600। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2600 डिवाइडेड बाई 13, तो x का वैल्यू हो जाएगा 200। अगर x का वैल्यू अगर 200 हो जाएगा तो सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला हाउ मच बी गेट, बी कितना मिल रहा है, बी को मिल रहा है 4x, बी को 4x मतलब 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 200। तो बी को कितना मिलेगा सर 800। तो आंसर इज माई 800। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना सर। तो चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ये इसका क्वेश्चन नंबर 8 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बहुत अच्छा, तो चलिए सर हम कर रहे हैं रफ। आप आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये क्या हो रहा है, आ जाइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको दिख रहा होगा ना, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने क्लास में करा रखा है, इवन वैल्यू तक सेम है। आप हमारा वो सीरीज देख के आप बता सकते हो। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन इवन वैल्यू तक सेम है। मतलब ये कोइंसिडेंस बोलिए फिर जो भी बोलिए, लेकिन ऑनेस्टली हमें ये पेपर तो अभी मिला, हमने पहले हमारे पास तो था ही नहीं। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास कि कोई एक आदमी है, कहाँ गया, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कोई एक आदमी है, कैन डू ए वर्क, कोई एक आदमी है जो 12 दिन में काम कर सकता है, और बी कोई एक आदमी है। अभी हम शॉर्ट ट्रिक में डायरेक्ट जाएंगे, कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है वो आप अगर उसको पूरा डिटेल्स में जाना है तो आप हमारा टाइम एंड वर्क टॉपिक जाके देखिए। अभी यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे, नहीं तो बाकी का टाइम वेस्ट होगा। 12 और 24 का अगर हमने एलसीएम लिया तो 12 12 में जाएगा 1 टाइम्स, 24 में 2 टाइम्स, 12 इज 1 12, 12 इंटू 24, तो एलसीएम हो जाएगा 24। तो अगर हमने एफिशिएंसी निकाला 24 से 12 को डिवाइड करेंगे तो ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 2, और 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो एक बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 1। ए प्लस बी दोनों मिलके अगर काम करेंगे, ए प्लस बी, ए 2 बी 1, तो टोटल कितना होगा 3, और टोटल कितना निकालना है 24, 24/3, आंसर इज माई 8।
आंसर हो जाएगा 8। जो लोग नए हैं इनके लिए थोड़ा दिक्कत होगा, मैं आपको बोलूँगा कि हमारा चैनल विजिट करके आप टाइम एंड वर्क ज़रूर देख लीजिए, नहीं तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये तो हमने शॉर्ट ट्रिक में 2 सेकंड में हमने आप वैल्यू निकाल लिया, लेकिन अगर आपको अप्रोच नहीं पता है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। आप बोलेंगे सर आप पूरा ज़ीरो से फिर से इसको समझाइए, तो ये पूरा अभी बीच में पॉसिबल नहीं है ना सर, वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा। वैसे ये मतलब 40-45 मिनट्स का वीडियो अपलोड करने में जान निकल जाता है, तो इसलिए हम लंबा क्लास ले ही नहीं पाते। तो हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, मतलब जितना हो सके हमारे साइड से। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए वही दिक्कत है मतलब। और ये आईपैड से वीडियो अपलोड करने में ना तो जान निकल जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो जो हमारा इडियम एंड फ्रेजेस का जो वीडियो था वो शायद 2.5 GB का वीडियो था, मतलब 2.5 GB का फाइल था। और सोचिए मोबाइल नेटवर्क से 2.5 GB अपलोड करना, ऐसे नेटवर्क में कितना दिक्कत हो रहा होगा। उसको 1.5 दिन लगा बस वीडियो अपलोडिंग होने में, बस टाइम सोचिए। तो लेकिन हम कोशिश कर रहे जितना हो सके हमारे साइड से, जी जान लगा कि जितना हो सके हम कोशिश कर रहे। देखते हैं कितना हो पाता है। और आप सब बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत इतना प्यार कर रहे हैं हमें, मतलब हमने सोचा भी नहीं था मतलब हमारा प्लेटफॉर्म इतना आगे आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक आ गए अभी 2 महीने में, ये सब आप ही का क्रेडिट है, आप ही का प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, सब कुछ कंट्रीब्यूशन आप ही का है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने इतना सपोर्ट देने के लिए। चलिए हम फिर आगे बढ़ेंगे। बार बार ये सब बोलना ठीक नहीं लगता है, लेकिन हाँ हम बहुत ग्रेटफुल है आपका इस हेल्प और इस सपोर्ट के लिए। मन नहीं भरता है जितना बार बोलूँ, मन करता है और एक बार आपको थैंक यू बोलूँ, बस वही है। लेकिन वीडियो लेंथी हो जाता है, फिर कमेंट सेक्शन में डांट आने का डर भी रहता है, तो वही। लेकिन आप सबसे बातें करने में कभी बड़ा मन होता है। एग्ज़ाम के बाद बहुत बातें करेंगे, अभी थोड़ा देख लेते हैं। ये ट्रेन लीव्स जोरहाट एट 5 PM बोल रहा है कि यहाँ पे जोरहाट है। वो जोरहाट से वो 5 PM को उसने स्टार्ट किया, ठीक है। और वो गुवाहाटी पे जाके पहुंचा है आपका, गुवाहाटी पे जाके पहुंचा। कितने बजे पहुंचा वो 11 AM को जाके पहुंचा। बहुत अच्छा। ये ट्रेन इधर से जा रहा है सर, आपका ट्रेन इधर से इधर गया, बहुत अच्छा। अब बोल रहा है कि अनदर ट्रेन लीव्स गुवाहाटी, दूसरा ट्रेन यहाँ से गुवाहाटी से लीव हो रहा है। गुवाहाटी से फिर वो दूसरा ट्रेन आपका जोरहाट पे आ रहा है। दूसरा ट्रेन आपका गुवाहाटी से जोरहाट पे आ रहा है। वो यहाँ से रवाना स्टार्ट किया, वो 5:30 AM से स्टार्ट किया और यहाँ पे आके पहुँचा है 11:30। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है सर वो देख लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका ना सर टाइम सेम लगेगा, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है। 11 - 5 कितना आवर्स लग रहा है उसको, 6 आवर्स टाइम लग रहा है। 11:30 - 5:30 मतलब इसका भी सेम टाइम लग रहा है। तो अगर हमारा टाइम सेम है ना सर, अगर टाइम सेम होगा तो हमारा स्पीड भी हमारा सेम ही होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। मान लीजिए आप यहाँ से कहीं दूर जा रहे हो, तो आपने वहाँ पे जाने में जितना टाइम लगाया मैंने भी वही टाइम लगाया, तो इसका मतलब हम दोनों भाई का टाइम सेम ही है ना, मतलब स्पीड दोनों का सेम ही है। तो अगर हम दोनों का अगर सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, अगर 5:30 से नहीं होकर अगर 5 में अगर स्टार्ट करते हो तो हम ठीक मिडिल में आके पहुँचते हैं ना। लेकिन अभी वो उसने 5:30 से स्टार्ट किया, मतलब हम दोनों के बीच में, आपका और हमारे बीच में कितना मिनट का डिफरेंस आ गया सर? 30 मिनट्स का डिफरेंस आ गया हम दोनों के बीच में। और ये 30 मिनट्स कौन कवर करेगा? कुछ आप कवर करेंगे और कुछ मैं कवर करूँगा। जितना आप कवर करेंगे इतना मैं भी तो कवर करूँगा, क्योंकि जितना स्पीड से आप उस साइड से आ रहे हो इतना स्पीड से मैं भी इस साइड से आ रहा हूँ। तो ये जो डिफरेंस, जो 30 मिनट्स का जो डिफरेंस है, ये दोनों भाई हम मिल के करेंगे। और दोनों भाई अगर मिल के करेंगे और समान समान करेंगे तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 30 को अगर 2 से डिवाइड किया तो हम कितना मिनट आ गए? 15 मिनट। बहुत ही अच्छा। आई होप इसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर से बता रहे सर, क्या बता रहे? अगर हम दोनों का स्पीड अगर सेम है तो हमें टाइम भी सेम लगेगा। हमने आधा घंटा सोचिए कि हमने आधा घंटा बाद हमने जर्नी स्टार्ट किया, लेकिन हम ऑपोजिट में जा रहे। ऐसा आँख बंद करके अब सोचिए कि हम दोनों भाई ने ऑपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट किया और आधा घंटा लेट स्टार्ट किया और स्पीड सेम है। तो आधा घंटा अगर हमने मतलब डिस्टेंस, अगर आधा घंटा हमारा टाइम डिफरेंस है, तो हम जब आपको कवर करने के लिए क्रॉस करने जाएंगे तो कुछ तो मैं आपको कवर करूँगा और आप भी तो इधर से आ रहे होंगे ना, तो कुछ देर आप भी तो कवर करेंगे। आप इधर से जा रहे हो, कुछ आप कवर करेंगे, मैं इधर से आ रहा हूँ, मैं भी कुछ कवर करूँगा। दोनों का स्पीड सेम है
तो हम दोनों बराबर ही, आप इतना कवर करेंगे तो मैं भी तो इतना ही कवर करूँगा, क्योंकि हम दोनों भाई का स्पीड सेम है। और अगर हमारा स्पीड अगर सेम है तो हम दोनों भाई को इसको कवर करने में टाइम भी तो हमें सेम लगेगा। और अगर हमें टाइम सेम लगेगा तो 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 15, आपको 15 मिनट आप कवर करेंगे, मैं 15 मिनट कवर करूँगा। तो अगर यहाँ पे मिड पॉइंट होता तो 6 डिवाइडेड बाई 2 होता। अगर वो मिड पॉइंट होता तो 6 डिवाइडेड बाई 3। तो मतलब वो अगर ये यहाँ पे ये 6 आवर्स लग रहा है, मतलब यहाँ पे 3 आवर्स और यहाँ पे 3 आवर्स लग रहा है, तो 5 + 3 मतलब 8 PM में हमें मिलना चाहिए था। लेकिन हम 8 PM में तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि हम 15 मिनट्स भी तो कवर करना है आगे। तो 8 + 15 ये हो जाएगा आपका 8:15। इसको 2-3 बार वीडियो को अच्छे से देखिए, 2-3 बार इसको वीडियो को अच्छे से देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी आप आ जाइए सर क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा टाइप एक क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि ऑन ए सम ऑफ मनी इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। इफ ऑन ए सम ऑफ मनी इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ है 10% इज, तो कितना है डिफरेंस, कितना है 10 है। तो इसका डिफरेंस 10 दिया हुआ है, कितना परसेंट रेट, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो सर इसका एक शॉर्ट ट्रिक 1 सेकंड में आंसर। कंपाउंड ये इस CI माइनस SI फॉर 2 ईयर, CI माइनस SI फॉर 2 ईयर, इसका डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा PR/100 का होल स्क्वायर। ये शॉर्ट ट्रिक आप ज़रूर याद रखिए। 2 साल के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालने के लिए बोलेगा तो आपका आंसर होना, आपका फॉर्मूला होगा PR/100 का होल स्क्वायर। तो CI माइनस SI फॉर 2 ईयर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10। प्रिंसिपल कितना है हमें निकालना है, R का वैल्यू कितना हुआ दिया हुआ है 10/100 का होल स्क्वायर। 0 0 गेटिंग कैंसिल। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 10 = P 1/10 का होल स्क्वायर, मतलब 1/10 × 1/10। तो ये 10 इधर जाएगा, ये भी 10 इधर गया, तो प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया 1000। बहुत अच्छा, आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना सर। ये फॉर्मूला है, मैं आपको कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा, आप इसको ज़रूर याद कीजिए। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, इसका हो जाएगा PR/100 का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा। फिर सर आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहे हैं देखिए। क्वेश्चन में हम इसका शॉर्ट ट्रिक हम आपको डायरेक्ट देंगे, 1 सेकंड में आंसर। क्वेश्चन में क्या बोला, इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज रिड्यूस्ड बाई 50% देन एरिया ऑफ द सर्कल विल रिड्यूस्ड बाई। तो इसमें एक फार्मूला है, आप वो फार्मूला आप देख लीजिए। फार्मूला क्या है, मतलब एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल 1 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सर्कल 2 इज इक्वल्स टू सर्कल का सर्कमफेरेंस 1 का स्क्वायर, सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 का होल स्क्वायर। सिंपल सा लॉजिक है, आप इसका ज़रूर यूज़ कीजिए। मतलब मैंने आपको बोला 2 सर्कल है, ये सर्कल का सर्कमफेरेंस है, मान लीजिए मैंने बोला 3, और मैंने बोला ये सर्कमफेरेंस है मेरा 4। तो मैंने बोला दोनों का एरिया का रेशियो क्या होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल 1 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सर्कल 2। कुछ मत कीजिए सर, ये सर्कमफेरेंस 1 को स्क्वायर कर दीजिए 9, सर्कमफेरेंस 2 को स्क्वायर कर दीजिए 16। तो एरिया ऑफ सर्कल 1 और सर्कल 2 का रेशियो क्या हो जाएगा 9:16। 1 सेकंड में आंसर। बहुत अच्छा। तो अगर सर्कमफेरेंस अगर 50% रिड्यूस हो रहा है तो मतलब पहले 100 था और 50% रिड्यूस हो गया, मतलब आधा हो गया, तो आधा होकर कितना हो गया 50 हो गया, है ना। 50% रिड्यूस हो गया मतलब आधा हो गया, है ना। आधा हो गया मतलब पहले था 100, अभी 50% रिड्यूस हो गया, मतलब अभी 50% कम हो गया, 50 हो गया। बहुत अच्छा। तो एरिया ऑफ सर्कल 1 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सर्कल 2 इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 1 का होल स्क्वायर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 का होल स्क्वायर। तो आपको एरिया का रेशियो निकालना है ना सर। तो सर्कमफेरेंस सर्कल 1 का मैंने मान लिया कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 1 का है 100, पहला वाला का है 100, पहला वाला का सर्कमफेरेंस 100 है, तो दूसरा वाला का कितना होगा 50 होगा ना, क्योंकि 50% रिड्यूस हो गया। 100 का 50% मतलब 50, तो 50% रिड्यूस हुआ, मतलब 50 रिड्यूस हुआ कितने में से 100 में से, तो 100 माइनस 50 कितना हो गया 50। ये तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है, 50% रिड्यूस हो रहा है मतलब आधा हो गया।
जैसे मान लीजिए आपके पास 1000 रुपीज़ है, आपके पास अभी आपका 50% कम हो गया तो आधा हो गया, तो 1000 का आधा कितना होगा 500। तो आपके पास 100 था तो 100 का 50% हो गया, मतलब 50 हो गया, आधा हो गया। तो मैंने मान लिया कि 100 का होल स्क्वायर और नीचे मान लिया 50 का होल स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल 1 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सर्कल 2। तो 100 का होल स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 और 50 का होल स्क्वायर मतलब 50 इंटू 50। ये 50 जाएगा 2 बार, ये 50 जाएगा 2 बार, तो इसका मतलब हो गया हमारा 4:1। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये एरिया ऑफ सर्कल 1 हो गया 4 और एरिया ऑफ सर्कल हो गया 1। तो 4 से 1 हो गया, कितना कम हुआ 3 कम हुआ, 3 कम हुआ कितने में से 4 में से ना, 4 से 1 हुआ तो 4 आएगा नीचे इंटू 100, 4 इंटू 25 तो कितना परसेंट हो गया हमारा 75%। बहुत अच्छा, ऑप्शन हो जाएगा डी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना सर। तो फिर उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 का बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आप सेकंड में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, 13 बोल रहा है इफ़ डी ई एंड एफ आर द 3 मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी ए सी एंड ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बोल रहा है आपके पास सर ना, आपके पास कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी। बहुत अच्छा, आपके पास ना सर एक ट्राइंगल है, आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। बहुत अच्छा, आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। क्वेश्चन बोल रहा है डी है मिड पॉइंट किसका, बी सी का। बी सी का मिड पॉइंट है हमारा डी। ई मिड पॉइंट है सी ए का, सी ए का मिड पॉइंट है ई। और बोल रहा है कि एफ मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। ए बी का मिड पॉइंट है हमारा एफ। और वो बोला मिड पॉइंट को मिला दिया डी ई एफ, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया। तो जब भी कभी ऐसा ना मिड पॉइंट मतलब ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये भी दोनों इक्वल, मिड पॉइंट से बन रहा है, मतलब ये जो ट्राइंगल बनेगा ना, इसका जो एरिया होगा सब इक्वल एक 1 पार्ट में। ये भी हो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा 1, इसको छोड़ दीजिए कलर को। तो हम ये बोल रहे थे आपको, हम आपको बोल रहे थे ये हो जाएगा हमारा 1, ये भी हो जाएगा 1, मतलब सब ट्राइंगल का इक्वल एरिया होगा। अगर ओरिजिनल ट्राइंगल का अगर एरिया 100 है तो 100 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 25, तो ये भी हो जाएगा 25, ये भी हो गया 25, 25, 25, मतलब सब बराबर होगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो अगर ये 25 है तो बड़ा वाला कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 25 100, और 100 दिया हुआ है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। छोटा दिया हुआ है तो बड़ा लाने के लिए 4 से प्रोडक्ट कर दीजिए, और बड़ा दिया हुआ है अगर छोटा निकालना है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। अभी आप आ जाइए सर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है, देखिए। बोल रहा है यहाँ पे कोई एक फिगर है आपका, यहाँ पे कोई एक फिगर है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। ये बोल रहा है कि यहाँ पे ए बी सी है और यहाँ पे कोई एक ये डी ई एफ 3 पॉइंट बनाया, डी मिड पॉइंट से डी ई एफ। क्वेश्चन बोला था एरिया ऑफ डी एफ इज़ 4, ये बोल रहा है 4 है। सर अगर ये 4 है तो एरिया ऑफ ट्राइंग ए बी सी क्या होगा, ए बी सी मतलब पूरा का, तो ये भी 4, ये भी 4, वो भी 4, वो भी 4, सब 4, तो टोटल 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। ये अगर 4 है तो टोटल कितना हो जाएगा 16, 4 हो जाएगा ना, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको देख के भी लग रहा होगा 1 सेकंड में आंसर। 1 का वैल्यू 4, ये इसका, ये इसका वैल्यू 4, 1 का वैल्यू 4, तो 4 का वैल्यू कितना होगा 4 इंटू 4 16, 1 सेकंड में आंसर, शॉर्ट ट्रिक। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना सर। तो फिर उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। ये हमने आप जब ये इसका जब आप इसका ना रीजनिंग का जब आपने क्लास किए होंगे, आपका डायरेक्शन का एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने क्लास में करा रखा है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने क्लास में करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है रमेश वॉक्स 10 किलोमीटर इन फ्रंट। एक्चुअली फ्रंट नहीं होगा, ये राइट होगा, ये करेक्ट कर लीजिए, ये राइट वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा फास्ट चलेंगे, अभी हमारा ऑनलाइन क्लास का लेट हो रहा है, तो ये हमारा राइट, ये राइट यूज़ करेंगे। तो रमेश वॉक्स 10 किलोमीटर इन राइट, तो ये राइट की तरफ वो जा रहा है, वो राइट की तरफ जा रहा है। बहुत अच्छा, तो ये अगर राइट की तरफ जा रहा है, हाँ राइट की तरफ जा रहा है, वो 10 किलोमीटर गया। अरे यार ये लैग कर रहा है, पता नहीं क्यों, 1 मिनट रुक जाइए, ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है। जब से हमने ना इसका वो लगाया है, टेम्पर्ड ग्लास लगाया है एक्चुअली, तो तब से ये दिक्कत हो रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसे तो पहले दिक्कत नहीं देता था, लेकिन ये टेम्पर्ड हमें दिक्कत दे रहा है। पेन से काम कर रहा है, ये शायद पेंसिल का चार्ज ख़त्म हो गया है क्या, एप्पल पेंसिल,
नहीं, ये तो 100% चार्ज दिखा रहा है। पेंसिल में तो हाँ जी, शायद पेंसिल का चार्ज ख़त्म हो गया होगा, इसको चार्ज देना पड़ता है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखते, पता नहीं कुछ तो दिक्कत हो रहा होगा। रमेश वॉक्स 10 किलोमीटर इन फ्रंट नहीं होगा, राइट होगा। तो वहाँ से वो राइट टर्न स्टार्ट किया, और राइट टर्न स्टार्ट किया तो वो 10 किलोमीटर गया, ठीक है सर। रमेश वॉक्स 10 किलोमीटर इन राइट एंड 10 किलोमीटर टू राइट। तो वो फिर से वो राइट टर्न ले रहा है। तो अगर वो राइट टर्न लेगा तो इधर से आप देख लीजिए, राइट ये हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज और ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला हमारा राइट टर्न लिया है। रमेश वॉक्स 10 किलोमीटर इन फ्रंट राइट एंड 10 किलोमीटर टू द राइट। वो इधर से आपका 10 किलोमीटर वो जर्नी कवर किया। देन एवरी टाइम टर्निंग लेफ़्ट, वो हर तरफ वो इधर से गया तो फिर वो लेफ़्ट टर्न लिया। तो लेफ़्ट टर्न मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वो इधर से लेफ़्ट टर्न होगा, ये होगा ना आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। लेफ़्ट टर्न करके 5 किलोमीटर गया वो एंटी क्लॉकवाइज, वो 5 किलोमीटर गया है एंटी क्लॉकवाइज। फिर वो बोल रहा है 15 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर। देन एवरी टाइम टर्निंग लेफ़्ट, हर बार वो लेफ़्ट टर्न ले रहा है। तो इधर से अगर वो लेफ़्ट टर्न ले रहा है तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इधर जाएगा। तो अगर वो इधर जाएगा तो इधर ऊपर कितना जाएगा 15 मतलब ये हो जाएगा 10 और फिर आपका और 5 जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5 और ये 10, 15 का बार किया। तो मान लीजिए इधर फेस कर रहा है, तो फिर से वो बोला कि वो फिर से 15 किलोमीटर लेफ़्ट टर्न किया। तो 15 किलोमीटर लेफ़्ट टर्न किया मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, है ना, और फिर आगे हो जाएगा हमारा 10, 5 + 10। तो अभी वो यहाँ पे पहुँच गया। तो बोल रहा है हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है। सर अगर ये 5 है तो ये भी तो आपका 5 ही हो जाएगा ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, वो 5 किलोमीटर दूर है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप थोड़ा वीडियो को थोड़ा पॉज करके फिर खुद से ट्राई करके एक बार आप देखिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आसान है, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने डायरेक्शन में करा रखा है। आप वहाँ पे जाके, हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है सर। तो चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द रिलेशनशिप, लॉयर्स दिया हुआ है, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट दिया हुआ है। तो ऑनेस्ट और डिऑनेस्ट में तो कोई रिलेशन है ही नहीं। जैसे मान लीजिए हेड और टेल, दोनों में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो मैंने मान लिया कि लॉयर्स को मैंने मान लिया बड़ा है, बड़ा मैंने मान लिया, और ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, ये एक ऑनेस्ट है और एक डिसऑनेस्ट है, ये हो जाएगा ए। फिर आगे बढ़ी, थोड़ा फास्ट चलेंगे। पुलिस कांस्टेबल, पियोन और पीपल, तो ये बड़ा वाला टर्म हो जाएगा आपका पीपल, बड़ा वाला टर्म हो गया पीपल। पुलिस कांस्टेबल और पियोन में कोई रिलेशन नहीं है, तो कांस्टेबल और पियोन ये अलग अलग हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18, विच नंबर इज़ इन ऑल 3 फिगर, कौन सा नंबर तीनों फिगर में प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली 5 सर्कल में भी है, रेक्टेंगल में भी है, ट्राइंगल में भी है, तो आंसर हो जाएगा आपका 5। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विच आर लाइंग ओनली इन रेक्टेंगल, बस रेक्टेंगल में ही मिलना चाहिए, बाकी किसी में नहीं होना चाहिए। तो 2 देखिए सर, 2 और 7 रेक्टेंगल में भी है, ट्राइंगल में भी है, तो आप 2 और 7 नहीं ले सकते, है ना। 5 नहीं ले सकते हो, तो 2 ही नंबर मिलेगा, 1 और 6। तो 1 और 6 मिला और दोनों नंबर को कर दिया प्रोडक्ट, आपके सामने ये रहा, हो गया 6 आपका आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। सिलेक्ट द वर्ड्स विच इज़ लिस्ट लाइक द अदर वर्ड्स, मतलब ये आपको ऑड वन आउट निकालना है, आपको ऑड वन आउट निकालना है। सर कौन सा ऑड वन आउट है, निकाल लीजिए। कैरोट, पोटैटो, टोमेटो, जिंजर। कैरोट है आपका गाजर, ये आपका मिट्टी के नीचे होता है। पोटैटो है आपका आलू, ये भी मिट्टी के नीचे होता है। टोमेटो आपका मिट्टी के ऊपर होता है, मिट्टी के ऊपर होता है। जिंजर आपका आधा, ये आपका मिट्टी के नीचे होता है ना। तो आपका टोमेटो इज़ द ऑड वन आउट। फिर उसके बाद हम्बल मतलब पोलाइट, आप बहुत मतलब हम्बल मतलब हम्बली बात कर रहे हो, मतलब यू नो वेरी काइंडली बात कर रहे हो, तो हम्बल हो जाएगा आपका काइंड। सिविल का मतलब हो जाएगा नॉर्मल या फिर फॉर्मल। रूड मतलब होना, मतलब गुस्सा हो जाना, एरोगेंटली बिहेव करना, ये हो जाएगा एक पॉजिटिव वर्ड। ये भी एक पॉजिटिव वर्ड, किसी का अच्छाई के बारे में बोल रहा है, लेकिन ये किसी का बुराई कर रहा है, नेगेटिव वर्ड। पोलाइट तो मतलब शांत, जेंटल, तो पोलाइट हो जाएगा किसी का अच्छा बोल रहा है, पॉजिटिव, तो आंसर हो जाएगा रूड, ठीक है। फिर उसके बाद सर आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहे हैं देख लीजिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे जगह है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यहाँ पे आपको बोला है ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर
स्टेबिलाइज, STABILISE। तो स्टेबिलाइज जो वर्ड है ना सर, स्टेबिलाइज वर्ड को बोला है UNCDKNKUG, ठीक है। S19T20A1B2I9L12I9S19FE5, ठीक है। U21N14C3D4K11N14NK11 U21G7। ऐसे बहुत लोग थे ना जो हम मतलब टाइम में मतलब वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ कराया था, तो उस टाइम पे बोले थे सर ये आप क्यों याद करा रहे हैं, हम तो ये वैल्यू देख देख के लिख लेंगे। सर अगर ये वैल्यू अगर देख के लिखेंगे ना तो मतलब 2 घंटा आपका इसी में चला जाएगा। तो इसीलिए हमने आपको बोला था आपको ये वैल्यू याद, 2 घंटा तो नहीं जाएगा लेकिन हाँ 5 मिनट तो आराम से चला जाएगा। और आपको 20-30 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है। आप ऑनेस्टली बोलिए इसका वैल्यू अब देख देख के कभी कोई स्टूडेंट कभी 1 मिनट में क्वेश्चन कर सकता है? इम्पॉसिबल। 1 सेकंड में तो वैल्यू देख देख के पुट करने में लग जाएगा 1 सेकंड। तो बोल रहा है कि क्रिकेट का वैल्यू क्या होगा। देखिए सर, 19 से हुआ 21 +2, 20 से T20 S19 UV सर, N नहीं, हम गलत कर रहे थे, सॉरी। यहाँ पे ये N नहीं होगा, V होगा, ठीक है। तो ये 14 नहीं होगा, 22 होगा। तो V मतलब 22, 20 से 22 +2, 1 से 3 +2, 2 से 4 +2, 9 से 11 +2, 12 से 14 +2, 19 से 21 +2, 5 से 7 22। मतलब हर वैल्यू में +2 हो रहा है। इधर से इधर जा रहे हो ना आप, तो हर नंबर के साथ आप +2 कर दीजिए, बात ख़त्म। तो 3 3 +2 5, 5 का वैल्यू E, हमारा ऑप्शन E से स्टार्ट होगा। और अगर हमारा ऑप्शन अगर E से स्टार्ट होगा तो ऑप्शन D और C तो नहीं, A और C तो नहीं होगा। तो फिर देखिए दूसरा वाला अगर निकाल लेंगे ना तो आंसर आ जाएगा। तो 18 + 2 कितना हो जाएगा, 20, T20, बात ख़त्म। ET एक ही ऑप्शन है B, बाकी आगे करने का ज़रूरत ही नहीं है। बाकी आगे करेंगे तो आपका आंसर मतलब आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हो और कुछ नहीं। बाकी अगर आप आगे करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट ही होगा और कुछ नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए सर। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये आपका एनालॉजी टॉपिक है और एनालॉजी टॉपिक आपको रिलेशनशिप बिल्डअप करना है और बताना है सोनितपुर क्या है, इसका खुद से ट्राई कीजिए। तेजपुर का हेडक्वार्टर है आपका सोनितपुर और मंगलदोई का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा आपका दरंग। 22 का आंसर हो जाएगा सर आपका B, ठीक है। फिर उसके बाद 23 में आ जाइए। सत्यजीत राय इज़ रिलेटेड टू फिल्म, पिकासो इज़ रिलेटेड टू पेंटिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। बांटास खासिस माउरिस, ये जो 3 वर्ड है ना, ये कि कौन सा चीज़ समझा रहा है, बाकी कुछ समझ में आए ना आए लेकिन हमें खासिस पता है, दैट इज़ ए ट्राइबल ग्रुप, ठीक है सर। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25, कोयल, आयरन, मिका, ये सब क्या है, मिनरल्स नहीं है सर, ठीक है। मिका इज़ नॉट ए मिनरल, दैट इज़ एन ओर, ठीक है। तो ये है हमारा एक रॉक हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखिए ये 26 आसामीज़ लैंग्वेज के ऊपर पूछा गया, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आसामीज़ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला है। लैंग्वेज एक मतलब क्वेश्चन का मतलब वो दिया हुआ एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा आसामीज़ में, लेकिन आसामीज़ लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो हम इसको छोड़ रही है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 क्या बोल रहा है आपका, 29 बोल रहा है चूज़ द वर्ड नियरली अपोजिट इन मीनिंग। प्रूडेंट का मतलब होता है कि वाइज, मतलब बहुत दूर सोचने वाला हो जाएगा वाइज, और इसका नियरली अपोजिट और प्रूडेंट का अपोजिट हो जाएगा फुलिश, आंसर हो जाएगा D, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। चूज़ द वर्ड मोस्ट सिमिलियर इन मीनिंग, फियास्को, मतलब आपका यहाँ पे वो था एंटोनिम और यहाँ पे है आपका सिनोनिम। हाँ जी, मोस्ट सिमिलर सिनोनिम का बात कर रहा है। फियास्को का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, मतलब बहुत बड़ा एक फेलियर आपका हुआ है, बहुत कुछ एक मतलब बहुत एक नुकसान कुछ हुआ है आपका। तो इस हिसाब से आपका उसका होम आंसर आ जाएगा आपका डिजास्टर, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये कुछ कंप्यूटर का क्वेश्चन है, आप वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम विच मेनू यू कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर कौन से ऑप्शन से आपको मिलेगा, ये आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका A, इंसर्ट मेनू, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहे हैं,
टू इंसर्ट 3 कॉलम्स बिटवीन कॉलम डी ई, यू विल कॉलम डी और ई के बीच में अगर करना है तो कौन सा वाला अब कॉलम सिलेक्ट करेंगे, ये आपको निकालना था, आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, सिलेक्ट कॉलम ई एफ एन जी। आइए हमने ऑलरेडी आंसर की क्रॉस कर चुके हैं। अगर हमारा साइड से कुछ मिस्टेक्स हो रहा है तो आप हमें गाली नहीं देंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर करेक्ट करेंगे, क्योंकि कभी कभी जब आंसर हम क्रॉस चेक करते हैं ना गूगल से कहीं से, तो वहाँ पे भी आंसर गलत दिया रहता है। तो हम तो इंसान हैं, हमें ऐसा तो नहीं है कि हमें 100% सब कुछ आता है। मैथ्स भी आता है, रीजनिंग भी आता है, जीएस भी आता है, कंप्यूटर भी आता है, इंग्लिश आता है, सब 100% आता है। इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं ये सब चीज़, ठीक है ना। तो गलती तो हमारे साइड से भी तो हो सकता है ना, आप मेच्योर्ड हो, आप इतना समझ सकते हो। जो भी चीज़ का करेक्शन जो होता है हम वो कमेंट पिन कर देते हैं, ताकि जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो उस टाइम पे कमेंट भी एक बार साथ में देख लीजिए, देख लीजिए, तो आप अपने आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप मैच्योर्ड हो, आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आप आ जाइए 34 में। 34 में क्या बोल रहा है, बागारूंबा इज़ ए डांस ऑफ। ये बागारूंगा डांस फॉर्म किसका है, बागारूंगा डांस फॉर्म है आपका बोडोस का, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए सर। क्वेश्चन 35 क्या बोल रहा है, योर डॉक्टर गेव यू 7 कैप्सूल। आपको 7 कैप्सूल दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैप्सूल दिया हुआ है। और 7 कैप्सूल देके आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7 कैप्सूल देके बोल रहा है कि ये 7 कैप्सूल कितना टाइम लगेगा आपको, 2 घंटे के बाद अगर आप लेंगे तो आपको कितना वर्ष लगेगा ये ख़त्म करने में। तो आप बोलेंगे 7 × 2 14। मैं बोलूँगा गलत, क्योंकि आप पहला कैप्सूल 0 आवर पे लेंगे, डॉक्टर के सामने ही ले लेंगे पहला वाला टेबलेट कैप्सूल 1, तो कैप्सूल 1 तो पहले में ही चला गया। बाकी हमारे पास कितना बचा हुआ है 6, और 2 घंटे बाद लेंगे तो टोटल कितना बढ़ जाएगा 12, आंसर हो जाएगा 6। ये काफ़ी दिखे, और पहला ही ऑप्शन सी 14 दिया हुआ है, क्योंकि वो आप जानता है कि वो आप गलत करेंगे और पहले जानबूझ के ही दिया हुआ है। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम 37 देख रहे क्या बोल रहे हैं, विच आसामीज फिल्म वाज रिलीज्ड इन 1935। कौन सा फिल्म हमारा 1935 में रिलीज़ हुआ, हमें पता है, आंसर होगा हमारा जयमती, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38, वेयर वाज माधव देव बॉर्न। माधव देव का जन्म कहाँ पे हुआ था सर, माधव देव का जन्म हुआ था लेतेकु पुकुरी पे, उनका जन्म हुआ था, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 39, होम भास्कर बर्मन सेंट एज एम्बेसडर टू हर्षवर्धन। भास्कर बर्मन ने हर्षवर्धन को एक एम्बेसडर भेजे थे, उनका नाम क्या था, राइट आंसर हो जाएगा हंसवेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है, हु रोड करेंगर लिगिरी। करेंगर लिगिरी बुक ये कौन लिखे थे, करेंगर लिगिरी कौन लिखे थे आपको बताना था, और करेंगर लिगिरी आपके लिखे थे ज्योति प्रसाद अग्रवाला, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहे हैं, हु रोट नामगोसा। नामगोसा कौन लिखे थे ये आपको बताना था, रामगोसा लिखे थे आपका श्री माधव देव ने लिखे थे, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 42, कॉइन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। कॉइन सिस्टम कौन इंट्रोड्यूस किए थे ये आपको बताना था। कॉइन सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे आपका सुक्लेंगमुंग ने इंट्रोड्यूस किए थे, और सुक्लेंगमुंग का दूसरा नाम क्या है, गोरगैया राजा था, और सुकम्फा का था आपका खोरा राजा, ठीक है। के फॉर सुका और के फॉर खोरा राजा, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम हैज़ नो इंटरनेशनल बाउंड्री। तो कौन सा इंटरनेशनल बाउंड्री आपका नहीं बनाता है ये आपको बताना था, राइट आंसर हो जाएगा आपका कामरूप रूरल। इसका एक बार आप देख लीजिए। फिर उसके बाद फिर आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, होल्स इन ओजोन लेयर आर कॉज्ड बाय। ओजोन लेयर पे हमारा जो होल्स होता है ये कौन सा होता है हमारा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, राज्यसभा का चेयरमैन होते हैं आपका वाइस प्रेसिडेंट, है ना। वाइस प्रेसिडेंट इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बोलते हैं, आपको पता होगा, है ना। तो फिर उसके बाद सर आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है देखिए, व्हिच इज़ नॉट ए यूनियन टेरिटरी। सर ये पेपर आपका 2019 का पेपर है, ठीक है। आज तो चारों ही है, लेकिन उस टाइम पे कोई एक नहीं था,
तो उस टाइम पे के लिए आंसर हो जाएगा लद्दाख, लेकिन ये आज के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो उस टाइम पे लद्दाख तो बाद में बनाया ना, ये रिसेंटली बना, तो उस टाइम पे लद्दाख आपका यूनियन टेरिटरी नहीं था, तो उस 2019 के पेपर के हिसाब से लद्दाख हो जाएगा, लेकिन आज के लिए पेपर ये क्वेश्चन एप्लीकेबल है ही नहीं। आ जाइए नेक्स्ट 47 आपका क्या बोल रहा है सर, देखिए द टर्म मोनोपोली इज़ एसोसिएटेड विथ, मोनोपोली जो होगा, मोनोपोली इज़ रिलेटेड विथ कैपिटलिज्म, ठीक है। मोनोपोली मार्केट है ना बोलते, जैसे मान लीजिए रिलायंस ने मोनोपोली मार्केट क्रिएट किया, और ये से मार्केट को क्रिएट करने को हम क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म। जो बनाता है उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट, जैसे अंबानी जी हो गए कैपिटलिस्ट, और प्रोसेस को, इकोनॉमिक प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कैपिटलिज्म। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 48, ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, कोई कुछ आंसर दे रहा है, आंसर इसका भी कुछ एक मतलब एक राइटफुल नहीं है, फिर हमने आपका पूरा गूगल सर्च करके मुझे ये ऑप्शन मिला जो हम आपके साथ अभी शेयर करने वाले हैं। अगर फिर भी आपके पास कोई एक बेटर ऑप्शन है तो हम हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। वो कैनॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इलेक्शन कौन नहीं कर सकता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, वो तो करेंगे ही करेंगे, वो कैनॉट बोला। इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो तो लोकसभा राज्यसभा वो तो करना ही करना है, ठीक है, उनका बात ही नहीं हो रहा है। आप आ जाइए सी और डी में। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल करते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एमएलए वगैरह का बात हो रहा है, एमएलए वगैरह नहीं करते, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, मेरे हिसाब से। मैंने गूगल से भी क्रॉस चेक किया है। क्वेश्चन नंबर 49, काउंसिल ऑफ स्टेट्स वाज रीनेम्ड एज, काउंसिल ऑफ स्टेट है आपका राज्यसभा, राज्यसभा है आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोल रहा है, ये हम नहीं बोलेंगे, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो रहा है, क्योंकि आप अगर कमेंट करके बोलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आप यहाँ तक वीडियो को ज़रूर देखे हैं। तो वीडियो देखे होंगे, अगर यहाँ तक अगर आप आए हो तो आप हमें इसका आंसर ज़रूर बोलेंगे कि आपका क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या आ रहा है। 49 आंसर हमने आपको दिया, आप भी तो एक आंसर देके जाएंगे ना सर, ये तो एक क्वेश्चन का आंसर तो आप हमें ज़रूर देंगे। तो ये वाला सीरीज़ को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ये तो 50 क्वेश्चंस का ही सीरीज़ था ना, हाँ जी, ये 50 क्वेश्चंस का ही सीरीज़ था। आप कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बोलेंगे कि ये वाला सीरीज़ आपको कैसा लगा, मज़ा आया है कि नहीं, कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपका मोटिवेशन ही हमें मोटिवेट करता है कि वीडियो और सारा ढेर सारा मोटिव के साथ, अच्छा उम्मीद के साथ हम आपके साथ वीडियो लेके आए। जितना टाइम मिल रहा है, डेली 3, 4, 5 घंटा हम शूट में लगे हुए हैं, अभी जितना हो सके हम कोशिश कर रहे हैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके आपके सामने लाने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे बिलीव करता हूँ कि आपका इस सिलेक्शन का जर्नी में अगर मेरे जैसे लोग अगर छोटा मोटा अगर कोई रोल प्ले कर पाए तो इसका क्रेडिट सारा ज़िंदगी भर रहेगा, है ना, इसका आपका दुआ हमारे ऊपर सारा ज़िंदगी भर रहेगा। मैं ऐसा मानता हूँ एक जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब एक छोटा मोटा जॉब नहीं होता है। आप ये गवर्नमेंट जॉब के साथ आप एक 3 जनरेशन चेंज कर सकते हो। आप अपना मम्मी पापा का मतलब एक बेटर लाइफ दे सकते हो, आप अपना खुद का एक बेटर लाइफ जी सकते हो, और आपका आने वाला जो जनरेशन है या फिर आ गया वो जो भी बोलिए, उनको एक बेटर एक मतलब एक फैमिली इन्वायरमेंट दे सकते हो, मैं ऐसा मानता हूँ। तो एक सिंगल जॉब इज़ रिलेटेड टू 3 जनरेशन। आप 3 जनरेशन में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो सर, और अगर ये डिफरेंस में अगर हम थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं तो दैट इज़ माई सक्सेस, दैट इज़ द सक्सेस ऑफ माई मेकिंग वीडियोज़, वही होगा हमारा और कुछ नहीं है। आपका सपोर्ट बना रहे, हम भी आपके साथ ये शाइन करेंगे, और बहुत ही जल्दी हम गवर्नमेंट जॉब के साथ आएंगे। और अभी 28 और 21 कुछ गवर्नमेंट जॉब 21 को मिलने वाला है, कुछ उनको किसी को 28 और किसी को अगला 11 को, उसी दिन ही तो मिल जाएगा। उसका रिफ्लेक्शन हमें 2-3 महीने के बाद देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही आपने OMR शीट सबमिट किया उसी के टाइम पे ही तो आपका सिलेक्शन हो गया है ना, लेकिन हमें दिखेगा, हमें बाद में हुआ था लगे। चलिए सर, ऐसे मोमेंट में हम अब बात करने लगेंगे तो सारा टाइम बात करने में चला जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जाते जाते अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ अगर शेयर करेंगे तो हमारा थोड़ा भला हो जाएगा। तो चलिए सर, हम इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे बहुत ही जल्दी और एक सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से प्रिपरेशन लीजिए, टेक केयर, बाय बाय।